हेलो माय डियर व्यूअर्स। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने जाना कि लैटिन भाषा क्या होती है और उसका उदय कैसे हुआ, कैसे धीरे धीरे वह विलुप्त हो गई। यानी हमने पूरी वीडियो में विस्तार से लैटिन भाषा के बारे में जाना। अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा है या लैटिन भाषा के बारे में आप कुछ जानने के इच्छुक हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, उस लिंक पर जाकर के आप उस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में हम ग्रीक भाषा के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रीक भाषा कहां से उत्पन्न हुई, कहां पर यह बोली जाती थी, आज भी यह बोली जाती है कि नहीं, क्या इसका इतिहास रहा, कैसे धीरे धीरे ये विलुप्त हो गई। तो पूरी वीडियो देखते रहिए मेरे यानी अर्जुन और कैमरामैन योगेश के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही माय डियर व्यूअर्स, मैं आपसे विनती करता हूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल डब्ल्यूएस को आप सब्सक्राइब करें और मोर अपडेट पाने के लिए इस पर बने रहें। तो माय डियर व्यूअर्स, सबसे पहले ग्रीक भाषा के बारे में जानते हैं कि यह किस तरह की भाषा है। ग्रीक भाषा सबसे पुरानी भाषाओं में से एक भाषा है। ग्रीक भाषा को हम यूनानी भाषा के नाम से भी जानते हैं। इसका उदय दक्षिण बाल्कन से हुआ था। अगर आप दक्षिण बाल्कन के बारे में नहीं जानते हैं तो दक्षिण बाल्कन के बारे में जान लीजिए। दक्षिण बाल्कन दक्षिण यूरोप में एक कई देशों को समाहित करने वाला क्षेत्र है, जिसमें अधिकतर भाग यूगोस्लाविया का शामिल है। ग्रीक हिंद यूरोपीय परिवार की एक प्रमुख शाखाओं में से एक है और यह भाषा अपने समय की एक बिल्कुल अलग भाषा थी। यानी कि यह किसी भी भाषा से समायोजित नहीं थी, यानी किसी भी भाषा से मिलकर इस भाषा का उदय नहीं हुआ था। या ये कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि किसी भी भाषा के शब्दों को मिलाकर यह भाषा नहीं बनाई गई थी। यह ग्रीक लोगों द्वारा बोली जाती थी। ग्रीक यूनान यूरोप में एक बसा हुआ देश है जहां के लोगों को हम ग्रीक या फिर यवन कहते हैं। अगर मैं पुराने समय की बात करूं तो ग्रीक भाषा जो पुराने समय में जो ग्रीक थी वो एक राजभाषा थी। यानी हम कह सकते हैं कि यह एक राज और साहित्य भाषा थी। लेकिन आधुनिक युग में यानी जो समय अभी चल रहा है उस समय में ये आधिकारिक भाषा है और आज भी तकरीबन यह 2 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है, क्योंकि यह एक सबसे पुरानी भाषा थी और उस समय यह एक ऐसी भाषा थी जिसकी पूर्ण रूप से शब्दावली मौजूद थी। इसलिए इस भाषा को उस समय की भाषा के इसकी शब्दावली, वाक्य रचना और स्वर विज्ञान के लिए भी बहुत अच्छे से जाना जाता है। ग्रीक भाषा उस समय में शास्त्रीय पुरातन धर्म की एक बहुत प्रमुख भाषा थी। अधिकतर अन्य भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में इस भाषा का प्रयोग किया जाता था। या हम यूं कह सकते हैं जिस तरह से आज हमें किसी भी भाषा के लोगों के बीच जाने के लिए हमें इंग्लिश आनी चाहिए, उसी तरह से उस समय यह इतनी प्रचलित भाषा थी कि अन्य भाषाओं के लोगों के बीच में बात करने के लिए ग्रीक भाषा का यूज करा जाता था। जिस तरह से अन्य भाषाओं की अपनी लिपि होती है, जिस तरह से लैटिन भाषा की भी अपनी एक लिपि थी, उसी तरह से ग्रीक भाषा की भी एक लिपि थी। इस लिपि को हम फेनिशियन लिपि कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आधुनिक समय में यानी कि हम आज के समय में भी जो यह ग्रीक भाषा है वो बोली जाती है, तकरीबन 2 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। तो मैं आपको बता दूं, आज जो आधुनिक भाषा है, ग्रीक आधुनिक भाषा है, आधुनिक ग्रीक वर्णमाला में 24 अक्षर प्रचलन में है। सभी अक्षर छोटे तथा बड़े रूपों में लिखे हुए हैं और सिग्मा के 2 अक्षरों का भी प्रचलन बहुत अधिकता से किया जाता है। तो माय डियर व्यूअर्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्लेटो और अफलातून 2 ऐसे यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने ग्रीक भाषा को फैलाने में या उनका जो विस्तार करने में बहुत ज्यादा मदद करी। यानी हम कह सकते हैं जो ग्रीक भाषा उस समय इतनी प्रचलित हो गई थी, आज तक जिसका प्रचलन है वो इन्हीं कुछ दार्शनिकों के मदद से इतनी प्रचलन में आई है। प्लूटो और अफलातून दोनों ही बहुत महान दार्शनिक थे यूनान के और यह सुकरात के शिष्य थे। वैसे मैंने पूरी तरह से इस वीडियो में समझा दिया है कि ग्रीक भाषा क्या है और इसका क्या इतिहास रहा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो इसका पूरा लिखित रूप डिस्क्रिप्शन में है और दूसरा एक और वीडियो इसका आई बटन में आपको मिल जाएगा। चलिए अब एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं। क्या इसके कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जानते हैं जो ग्रीक भाषा के शब्द हैं जिनका हम आज भी बहुतायतता से यूज करते हैं।
तो माय डियर व्यूवर्स, चलिए कुछ एग्जांपल्स के बारे में जानते हैं जो लैटिन भाषा के हैं और जो अन्य भाषाओं या इंग्लिश भाषा में यूज करे जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं माय डियर व्यूवर्स कि किसी भी भाषा में लैटिन वर्ड्स का एक दम से यूज नहीं कर सकते, यानी कि जैसा का तैसा हम उठा करके नहीं लिख सकते, क्योंकि जो इसकी वर्डमाला है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है अदर लैंग्वेज के कंपैरिजन में, जिसको हम पढ़ नहीं सकते। इसलिए इसके जो वर्ड्स लिए गए हैं उनमें अपने ही कुछ वर्ड्स डाल करके या अपने ही अल्फाबेट का यूज कर करके हम अपना एक नया वर्ड मीनिंग बनाते हैं। तो पहला एग्जांपल है डेमोक्रेसी, जो इंग्लिश वर्डमाला का ये एक शब्द है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, क्योंकि डेमोक्रेसी में डेमो का अर्थ ग्रीक में होता था पीपल और क्रेसी का मतलब होता था ताकत। इस तरह से डेमोक्रेसी का जो अर्थ निकल के आया वो निकल के आया लोगों की ताकत। इस तरह से इंग्लिश में इसका अर्थ बना डेमोक्रेसी का जनतंत्र, यानी लोगों की ताकत। अगले एग्जांपल को जानते हैं। अगला एग्जांपल है आपका डायनासोर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी वर्ड का हम जैसा का तैसा ग्रीक वर्ड यूज नहीं कर सकते किसी भी लैंग्वेज में। जब हमने डायनासोर वर्ड बनाया तो इसका एक अलग अर्थ था, इसको ग्रीक भाषा में हम यूज करते थे। ग्रीक भाषा में डायना का जो अर्थ होता था वो होता था बहुत ही ज्यादा भयानक, और शोर का मतलब होता था छिपकली जैसा, यानी इसका जो अर्थ निकल के आया छिपकली जैसा एक विशाल और भयानक जंतु, जिसका हम डायनासोर नाम रख दिए। इसी तरह से जो डायनासोर है वो इंग्लिश का वर्ड इंग्लिश में हम यूज करते हैं, लेकिन जो इसका अर्थ निकालते हैं वो हम ग्रीक भाषा से निकालते हैं। आपको स्क्रीन पर बहुत सारे एग्जांपल्स नजर आ रहे होंगे, जिन्हें आप स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से पढ़ लीजिए और उनका मतलब समझ लीजिए। अगर फिर भी कोई भी एक ऐसा वर्ड है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है तो उसे आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको क्या समझ में आया या यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।